नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी सुना रहे हैं। मित्रों, किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र, जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे, तथा उनकी दो पुत्रियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा और सभी प्रकार का काम भी करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाठ पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह न तो पूजा करती थी और न ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हां, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हां, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है। इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी